are requested to keep their audio muted. Only mentors are, will be open. So friends, on behalf of Dhanbad Camera Club, I am inviting all of you on the occasion of celebrating the World Photographic Day, as well as our Dhanbad Camera Club Foundation Day also. We had in past a session with our Shri Sanjay Bose. उसी के दौर में आगे हम लोग आज श्री अशोक करण जी से मिलेंगे। थोड़ा आपको हम इनके बारे में बता दें। ये अपने समय में जो सबसे डिफिकल्ट वर्क है फोटोग्राफी के फील्ड में, वो है फोटो जर्नलिज्म, और खास के किसी नेशनल लेवल के मीडिया हाउस के साथ काम करने में, क्योंकि फोटो जर्नलिज्म बहुत ही चैलेंजिंग और रिस्की प्रोफेशन है, और इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे काम किए हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। आज हमारे बीच में है, तो अशोक जी शुरू करते हैं। यस सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कुछ इनके साथ चर्चा की जाए, ताकि आप लोग इनको और बेहतर ढंग से जान पाए, क्योंकि अभी जो भी हमने 2-4 शब्द कहे शायद वो काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, तो अशोक जी, आप बहुत लंबे समय से इस फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 42 थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफ कीजिए आपके इस जर्नी के बारे में, कहाँ से आपने शुरू किया और कैसे कैसे आप इस मकाम पे पहुंचे। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मैं पटना बेस्ड रहा, वहीं से कैरियर शुरू किया अपना, और फ्रीलांसिंग किया 5-6 साल। फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च हुआ वहाँ 86 में। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दैट कंपनी, तो उसमें मैं 20 साल काम किया। तो ड्यूरिंग वर्क बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, हर तरह के पर्सनैलिटी से इंटरेक्शन हुआ, कुछ आउटलाज भी, कुछ ऐसे भी, बहुत तरह से आर्ट एंड कल्चरल जो टॉप लीडर्स हैं उन लोग के नज़दीक जाने का मौका मिला, और उन लोग के साथ छोटे से एयरक्राफ्ट में काफ़ी फ्लाई भी किया, से मुलायम सिंह, देवे गौड़ा, ये सब के साथ। ये सब अपॉर्चुनिटी रहता है बीइंग ए मीडिया पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवांटेज मुझे ये लगा कि इसमें एडवांटेज ये है बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट कि आप एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नज़दीक जा सकते हैं, उनसे परिचय आपका हो सकता है, ये सब। बट डिसएडवांटेज ये है कि आपका फैमिली लाइफ नहीं रह पाता है उतना। 10 to 5 जॉब तो है नहीं। मुझे याद है यही इसी रांची में जब मैं यहाँ आया था ट्रांसफर होकर, तो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। अचानक मैसेज मिला, ये 2001 या 2 की बात है, कि ये रुक्का डैम है, उसमें बोट कैप्साइज कर गया है। तो अब हम लोग निकलने वाले थे घूमने के लिए, अब उसमें लग गए, पूरा रात लग गया, 2-3 दिन उसमें इन्वॉल्व। ऐसा बहुत होता है इस लाइन में, कभी कहीं कुछ मेजर इंसिडेंट्स हो गया, कभी एक्सीडेंट हुआ, कहीं आप ऑफ ड्यूटी हो गए, पता चला कुछ हो गया कहीं, तो आपको रश करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे कोई दूसरा मैगजीन या पेपर कवर कर लेगा तो अननेसेसरी कल आपको एक्सप्लेनेशन होगा। और कुछ एडवांटेज ये भी होता है, एक बहुत बड़ा मैसेकर हो गया था जो बिहार का लगभग हर एक मैसेकर में मैं गया हूँ। एक मैसेकर हुआ था जो कि दबंग कास्ट के लोग लगभग 40 लोग को मार दिया था, और ब्रूटली मर्डर हुआ था। वो स्लिट कर दिया था नेक को, सबको, और उसका ये स्टोमिक खोल दिया, पेट। तो
मैं जब ऑफिस पहुंचा तो विधानसभा चल रहा था, वहाँ काफी हल्ला हंगामा हुआ और मेरी टीम निकल गई थी कि मुझे पता नहीं चला, मेरी टीम एक निकल गई थी वहाँ। तो इन द मीन टाइम पता चला ऑफिस से कि उधर से दिल्ली से पूरा लीडर्स लोग आ रहा है फ्लाइट में भर के। मैं गया एयरपोर्ट, बाई चांस जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर का जो पायलट था वो मेरा दोस्त था, यशवंत मार्चिनो। वो मुझको अपने हेलीकॉप्टर में रख लिया क्योंकि उसका मैं बहुत कवर किया था ड्यूरिंग फ्लड। ये सब में मैं आगे पिक्चर्स आएगा तो दिखाऊंगा। तो उसके उसके हेल्प से मैं वहाँ स्पॉट पहुंचा, शूट किया, उससे 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर, और तुरंत रश कर गया पटना, आके रिलीज कर दिया। टीम तो रात 12 बजे लौटी, मैं 3-4 बजे तक आके ऑफिस को सब पिक्चर्स रिलीज। तो हेलो, गुड इवनिंग। तो ये सब ये एडवांटेज रहता है, और डिसएडवांटेज यही है कि आपका फैमिली लाइफ थोड़ा, लेकिन फिर भी तालमेल मिलाकर चलते हैं हम लोग। एडवांटेज यही है कि आपकी एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नज़दीक आप जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, या कोई भी हो, कहीं भी आप जा सकते हैं। टॉप के फिल्म आर्टिस्ट आ सकते हैं, आप उनके नज़दीक भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के भी जा सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। चलिए, और धन्यवाद मेरा अशोक जी। बेसिकली सर, जस्ट मिनट, मैं नेचर से ज्यादा लगाव रखा, नेचर फोटोग्राफी ज्यादा किया है इसमें। एनीवे सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोटो जर्नलिज्म एक ऐसा जेनर है फोटोग्राफी का जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसिप्लिन मोमेंट को कैप्चर करना, जो बहुत आसान काम नहीं है। और उसके लिए कई बार तो नदी में भी चलना पड़ता है, कमर तक पानी में, कई बार कीचड़ में चलना पड़ता है, कई बार जोखिम भरे माहौल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा वाकया बताइए अशोक जी कि जहाँ पे आपको डिसिसिव मोमेंट को कैप्चर करने के लिए चैलेंजिंग काम करना पड़ा। कुछ ऐसा वाकया सुनाइए हम लोग। सर, ऐसा तो बहुत वाकया है, आपको मैं बता दूं। एक 88 में बहुत मेजर रैट हुआ था यहाँ भागलपुर में। तो उसमें मुझे ऑफिस से 11 बार मैं गया था वहाँ, और उसमें इतना टेंशन था। हालांकि वो रैट जो था ना, वो कुछ लीडर्स लोग का वर्चस्व का लड़ाई था, समझिए। वो अननेसेसरली उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, और काफी मैसेकर्स हुआ, बहुत किलिंग हुआ, मैं भी मारा जाता। एक मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेजर हमको ले गया था एक विलेज में, कि मैं इतने लोगों को बचा कर रखा हूँ, लगभग 100 लोगों को। जब वहां गया तो सबको मार दिया, तो ले गया बेचारा, वो तो परेशान, उसका तो चेहरे पर हवाई उड़ने लगा। अब मैं क्लिक करते गया। उस समय हम लोग 2 कैमरा ऑलवेज रखते हैं, एक वाइड के लिए, एक जूम, लॉन्ग जूम के लिए। तो वाइड से अपना शूट करके फिर आया। फिर जब जीप में बैठा उसके, और वो ड्राइव कर रहा था, उसका एक बॉडीगार्ड पीछे बैठा था। एक छोटा सा पॉन्ड था, जल उसमें हायासिंथ भरा था। तो एक लेडी चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तो वहाँ मैंने उसको बोला कि गाड़ी रोको, तो उसमें से बहुत लोग को मार के डाल दिया था। ये सब बड़ा सामने का मैंने आंखों देखी, और मैंने कवर भी किया। और ऐसे भी बिहार में उस समय 90s में बहुत ये सब होते रहता था, 80s 90s में। और प्रश्न ये सब उतना तो तुरंत याद नहीं आ रहा है मुझे। लगभग 40 साल का कैरियर में कितना मैंने कवर किया। ठीक है, चलिए इतना काफी है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ यंग फोटोग्राफर्स भी हैं। हो सकता है कि किसी के मन में ये हो कि वो भी प्रेस फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में काम करना चाहें। तो जो आपका अनुभव है इतने लंबे समय का, उस अनुभव से इनको बताइए कि इनके लिए जो सिलेक्शन है कैमरे का और लेंसेज का और बाकी चीज़ों का, उस पर क्या करें, वो किस तरह का कैमरा रखें, किस तरह का लेंस रखें, ताकि फोटो जर्नलिज्म का काम आसानी से कर सकें। क्योंकि फोटो जर्नलिज्म में
लाइट वेट होना भी एक बहुत जरूरी है। यू कैनॉट कैरी सो मेनी वेट। तो इस विषय में थोड़ा सा बताएं आप कि सिलेक्शन ऑफ कैमरा एंड लेंसेज के बारे में। सर देखिए, इसमें ज्यादा हम लोग ऑलवेज 2 कैमरा कैरी करते हैं, खासकर वोलेटाइल सिचुएशन के लिए। आपको मैं पिक्चर भी बाद में दिखाऊंगा। एक वाइड, एक लॉन्ग जूम रखते हैं। जी 2 बॉडी सेम मेक का, अगर निकॉन है तो निकॉन का ही, ऐसा नहीं कि एक निकॉन रखें एक कैनन रखें। तो ये किन्हीं का माइक वो ऑन हो गया है। तो आप लोग अपना माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। सर जिनको आप अनम्यूट देख रहे हैं उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2 बॉडी ऑलवेज रखिए, एक वाइड एक टेली। पहले के जमाना में तो फिल्म हुआ करता था। अब हम लोग राजीव गांधी का प्रोग्राम पूर्णिया में कवर कर रहे हैं, फिल्म ऑफिस कहाँ से भेजे, न फैक्स मशीन न कुछ। तो पटना के कोई लीडर आते थे एयरक्राफ्ट से, तो उन लोग को हम लोग पकड़ा कि वो लोग सभी जानते थे। और जो लोकल जो गवर्नमेंट पायलट्स होते थे उन लोग का फैमिली फोटो ये सभी हम लोग खींच देते थे। एक रैपो बना के रखते थे कि भैया मेरा फिल्म लेते जाओ पटना। लेकिन अब क्या है, अब तो आप मोबाइल से भी शूट करो, कहीं भी वर्ल्ड के किसी कोना से कहीं भेज दो। तो आप और कैमरा के थ्रू भी आप फिल्म वायर कर सकते हो। तो जो भी इवेंट है, पहली बात कि आपको हर तरह के सिचुएशन के लिए तैयार रहना हो। कोई भी सीजन में आपको 24 आवर्स आपको एक तरह से रेडी। आप रात में सो रहे हैं, मुझे याद है राजीव गांधी का एसेसिनेशन का रात 11:30 बजे हुआ था। मैसेज आया, फोन आया, मैं ऑफिस गया। ये बात है 21 मई की। और राजीव गांधी इलेक्शन टाइम था, बिहार आए थे, एक 5 मई को और एक 19 मई को, दोनों मैंने कवर किया था। और 21 मई को वो कहाँ श्री पेरुम्बदूर कहाँ मद्रास में उनका एसेसिनेशन हो गया। रात में मुझको फोन करके उठाया गया कि तुम अभी अभी कवर किए हो, सभी पिक्चर्स निकालो। रात में मैं ऑफिस गया, सभी पेज रुका हुआ था, निगेटिव्स को फिर सब करके प्रिंट आउट निकाल के दिया। तब जाके पेज में पूरा लगा कि अभी अभी राजीव गांधी आए थे, ये पिक्चर्स रिसेंट पिक्चर। तो ऐसा होता है कि आपको कभी भी कुछ हो सकता है, कहीं कुछ मेजर हो गया, कहीं कुछ अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कुछ भी हो गया। तो पहले का और अब में एडवांटेज ये है कि अब आपको कोई भी एक जनरल आदमी भी मोबाइल से शूट करके इतना पिक्चर का साइज ऐसा होता है कि प्रिंटेबल हो सकता है। तो आज पहले वो फैसिलिटी नहीं थी। 90s तक वो फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब ये फैसिलिटीज हो गया है। तो आप 2 कैमरा ऑलवेज कैरी कीजिए, खासकर वोलेटाइल सिचुएशन के लिए, जहाँ की काफी हल्ला हंगामा हो रहा है, ब्रिक बैटिंग हो रही है, पुलिस और कंफ्लिक्ट जोन है। तो वहाँ आपको सम वाइड की जरूरत पड़ेगी, कभी टेली जरूरत पड़ेगी। आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लेंसेज चेंज कीजिए एक बॉडी को में, तब तक तो सिचुएशन निकल जाएगा। तो इन दैट केस आप 2 बॉडी कैरी कीजिए। और हाईली प्रोफेशनल एक घटना, बहुत मेरी घटना और इतना अफसोस, पीटर स्टिनो का नाम, पीटर स्टिनो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, फिल्म मेकर थे। आपका वीडियो मिस हो रहा है। और इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन के टाइम ही वाज देयर। इंदिरा गांधी उनके अशोक जी आपका वीडियो मिस हो रहा है। एक्चुअली इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर, कनेक्शन का, मतलब वीक कनेक्शन है इनका। हाँ कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, वो कर लेंगे। कनेक्टेड हो गया लग रहा है आपको, फिर से देखिए सर, अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो। उनको फोन लगाते हैं।
हाँ सुखदीप, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, हाँ दोबारा ज्वाइन कीजिए ना। अभी तो आप निकल भी गए हैं ग्रुप से, एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर लिंक क्लिक करके। अभी एक मिनट रुकिए, अभी आप इसमें कहीं नहीं आ रहे हैं, बीच में आपका ऑडियो भी मिस हो गया था और वीडियो भी मिस हो गया था, ठीक है। अभी मेरे पास आया नहीं मैसेज, हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का। रीना मैडम आई है क्या? एक बार मीटिंग को लीव कीजिए आप, मीटिंग को लीव कर। हाँ, मैं हूँ, नहीं आ रहा आपका। मैं हूँ। वेलकम मैडम। हाँ, एक बार आप मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, है ना। इससे ज्वाइन कीजिएगा, आपको हम अलाउ करेंगे, करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है दिक्कत। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनको, अभी वो ठीक कर रहे हैं। अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका रिक्वेस्ट आया था अभी। हाँ अशोक जी आ गए आप, आवाज मिली आपको? आपका वीडियो आ गया है, साउंड नहीं आ रहा है। अरे फिर गायब हो गया। हाँ अशोक जी आपका वीडियो आ गया, तो कनेक्टिंग टू ऑडियो। दादा थोड़ा कुछ एडवाइस कीजिए, इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर से बात हो रही है आपको? सर से आपको बात हो रही है ना फोन में? एक बार आप मुझसे बात कीजिए ना, आपके पास नंबर है ना, एक बार बात कीजिए। हम कुछ देर के लिए वीडियो ऑफ करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जरा उनका नंबर हमको दीजिएगा, हमको नहीं लग रहा कि यहाँ इसमें मेरा हैंडसेट चेंज किया ना। अच्छा नंबर दे रहे हैं आपको हम। हाँ 790
फिर 90 690 नहीं 790 हाँ 90 हाँ 62 हेलो 900। हाँ आ गए अशोक सर आ गए। नहीं उनका तो वीडियो आया था, ऑडियो नहीं आ रहा था। ऑडियो भी ऑडियो आ रहा है सर? आ गया, हाँ वेरी गुड आ गया, वेरी गुड। क्या हो वेलकम बैक अशोक जी। वो कभी कभी होती है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे सर। ठीक है, तो Yes, sir. जैसा जो जो आपने सलाह दिया कि खास के फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में आदमी को 2 बॉडी कैरी करना चाहिए, एक विथ वाइड एंगल एंड दूसरा विथ टेलीजूम, ताकि जो भी समय मिले तत्काल आदमी उसको डिसिसिव मोमेंट को कैप्चर कर सके। ऐसे भी कोई कैमरा के ब्रेक डाउन हो गया तो दूसरा वही दूसरा बैकअप रहेगा। सिचुएशन नहीं मिस होना चाहिए। हाँ, एंड देन बैकअप ऑफ मेमोरी कार्ड्स, बैकअप ऑफ बैटरीज एंड ऑल, वो तो रहेगा ही। चलिए अब तो आजकल हो गया सर, इधर 15-20 ईयर्स से पहले का था। पहले का जो आप लोगों का समय था फिल्म का, वो बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि क्या होता है कि अखबार में आज ही फोटो खींच के आज ही भेजना है ना, तो ये बहुत बड़ा अगर आप चैलेंज है। डिस्टेंस पर हैं तो और दिक्कत। हाँ चलिए, डिस्टेंस पर हैं तो और दिक्कत। जी हाँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग अशोक करण जी से जो भी इनका वर्क है इस फील्ड में वो हम लोग देखेंगे, और खास के इनका जो काम है लालू यादव के साथ में, वो बहुत ही शानदार है। वो भी मेरे ख्याल से हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। सर उतना तो मैंने निकाला नहीं है, एक शॉट है उसका। हाँ जो भी है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ओवर टू यू, है ना। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन। हाँ आप अलाउ कीजिए सर। हाँ अलाउ कर दिए हम। आप शेयर स्क्रीन क्लिक कीजिए, हरा वाला। जी सर। हाँ सर क्लिक कीजिए। जी अभी आपका स्क्रीन नहीं शेयर हुआ। हो जाएगा, थोड़ा देर लगता है। हाँ हो जाएगा। यहाँ भी शेयर एक और आ रहा है राइट साइड में, उसे भी क्लिक करूं? नहीं, जो ग्रीन नीचे है ना, शेयर स्क्रीन, आपका स्क्रीन का उसको क्लिक कीजिए। वो कर दिया। एक ओपन है ये शेयर। आ गया स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर हो गया। आ गया। अब अपना फोल्डर खोलिए। ये ब्राउजर कहाँ से खोलें सर? ये तो ओपन। ऊपर से नीचे कर दीजिए सर। यह दाहिने में जाइए, ऊपर में कोना में एकदम जो डंडा दिख रहा है ना, डंडे दाहिने में। हाँ ये वाला हाँ क्लिक कीजिए। ये मिनिमाइज। हाँ क्लिक कीजिए। अच्छा ठीक है। आपका डेस्कटॉप आ गया। अभी यहाँ से अपना फोल्डर खोलिए सर। सर पिक्चर्स तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ? पॉलिटिकल? पहले पॉलिटिकल शुरू कीजिए, मजा उसी में है। इसमें एक ही 2 शॉट है सर, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, काम लायक है। चलिए। देखिए लालू यादव वाला बहुत फेमस है। ये डिफरेंसेस शो करता है। ये 14 में लिए थे। हाँ। जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी तो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, तो ये एक नंबर फोटो है सर। शो करता है। तो फोटो जर्नलिज्म में ये आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, आपको पिक्चर के थ्रू। ठीक है, आइए लालू जी का यही एक फोटो हमने डाला है। ये इनका फोटो मुझे बहुत रैली चल रहा है, मीटिंग के। ऐसे तो बहुत फोटो है लालू यादव का, मैं पटना में रहा ही। तो ये पॉलिटिकल 2-3 पिक्चर है। ये केजरीवाल का है, वो एक वहाँ धरना चल रहा था और कहाँ जा रहे उस समय का है।
तो उस समय मैं दिल्ली में ही था। सर मैं आगे बढ़ूं? हाँ आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल को अपने पास रखें। हाँ, अंत में 5-10 मिनट का समय मिलेगा सबको, आइए बर्ड्स को आप थोड़ा लोग सा, अपना सवाल पूछेंगे। चलिए बर्ड्स को दिखा देता हूँ। 2003 का लिया हुआ है। जी। ये सब एनालॉग कैमरा पर है, निकॉन। ये तो 10 साल पुरानी पिक्चर है। ये एक 2 साल पहले पुरानी पिक्चर है। ये भी 4-5 साल पटना का है। ये तो हाल का ही है। ये पेलिकन फीडिंग होता है सर। मैं गया था वहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ शूट किया था। ये लोग हैं कि 3:30 बजे पेलिकन फीडिंग होता है। ये लोग 3 बजे पहुँच जाएगा, सब कहीं भी रहेगा, हजारों की तादाद में पहुँचता है। ये ओपन बिल स्टॉक है। ये दानापुर पटना में है, उधर रहता है। ये सनबर्ड का है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं नेचर ज़्यादा करता हूँ। आइए सर थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ लैंडस्केप पर। तो लैंडस्केप में तो सर ये मुंबई पुणे हाईवे का है। ये बहुत स्लो, टैगोर हिल है। ये तो स्लाइड को एरियल स्लो शॉट है। कीजिए, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप। बैक होइए बैक होइए और बैक होइए, अच्छा थोड़ा स्लो चलिए। ये फोटो काफी अच्छा है। हाँ, ये मुंबई पुणे हाईवे का है। हाँ और ये लोनावाला है, वहाँ के हिल से लिया हुआ है। ये टैगोर हिल रांची। ये एरियल स्लो। शॉट है सर। अशोक जी, अशोक जी बहुत फास्ट जी आप सर, नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक तो है ठीक हर है हर ठीक है फोटो सर। पे 2 सेकंड का समय दीजिए। ओके सर। ठीक है, तो ये जस्ट एरियल शॉट है, कहीं जा रहा था मैं तो ये बहुत लिया। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर शॉट है ये। और भी आगे आएगा सर। ये वाराणसी है, काफी हाइट पर। ये सर देखिए, ये जो है ना प्लेन जब लैंड है, ये दसम फॉल का है, एरियल शॉट है दसम फॉल का। ये पटना का छियाटा ब्रिज बना नया, उसका मैंने इवनिंग में शॉट लिया, ट्विलाइट में। सन यहाँ पर देखिए हल्का डाउन हो रहा है, वहाँ का है। ये सर डार्लिंग हार्बर है, और सिडनी का वहाँ का है। ये कोची का, ये कैलेंडर भी छपा था मेरा। क्या है ये, फिशिंग नेट, कोची, वहाँ केरल का। ये तो सर यहाँ का है, ये पालकोट। 12 बजे दिन में हम लोग पहुंचे थे 19 अगस्त को। कुछ नहीं था, एकदम टॉप सन में, लेकिन क्लाउड्स था जो कि फ्रेम बना दिया हमारा। क्लाउड्स को बढ़िया हमने बढ़िया ऐड किया, फ्रेम कंपोजिशन है। बना। क्लाउड्स के कारण बच गए, ये तो एकदम बेकार था। ये तो सिडनी का है सर। वहाँ एक जगह है, हम सिडनी से 150 किलोमीटर दूर, कुटुम्बा ब्लू माउंटेन। बाकी जगह तो लाइट चल रहा है। ऑडियो आ रहा है, इसका ऑडियो आ रहा है तो भाई। पूरा पूरा फ्लावर से भरा हुआ है, पूरा रोड घर सभी। लाइट आ रहा है बैक साइड। ये सर एक का शॉट है, लैंडस्केप। बाद अकेले किन्हीं का ऑडियो ऑन है। ये मॉर्निंग का शॉट है। वहाँ का एक पार्क मेरे घर के पास था। ये 2006 का शॉट है, जगन्नाथपुर टेम्पल का। 2006 का शॉट है, निकॉन D100 से लिया हुआ है। ये रेनबो बना, मैं वहाँ था। ये न्यू कैसल बीच है इसी का। बाई चांस मैं कैमरा भी रखे हुए था, मोबाइल भी था, तो उसमें बना लिया मैं शॉट। ये रियल शॉट है, जब इवनिंग में रांची लौट रहा था, तो ये रांची के ऊपर का एक शॉट। ये जस्ट एक रैंडम शॉट वहाँ का है, नेल्सन बे ऑस्ट्रेलिया का। ये सर्कुलर क्वे बोलते हैं सिडनी का, जो कौन सा फेमस
वहीं पर का है, सर्कुलर कोई ये राजगीर का है सर। ये कोलकाता विद्यासागर सेतु। ये कुछ ऐसा बता देता हूँ कि लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। उस दिन मिस्टर बनर्जी का एक घोड़े वाला शॉट था। एक बार अशोक जी एक हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो जो पॉलिटिकल वाला है ना, हाँ, वो खोलिए, पॉलिटिकल फोल्डर खोलिए, पॉलिटिकल एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम, है ना। इसमें जो बीच वाला है मोदी जी वाला और आडवाणी जी वाला, उसको क्लिक कीजिए। ले लीजिए सर। हाँ ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ। हम स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़िए। मैं भी ले लेता हूँ। आगे बढ़िए अब। हाँ सर, उस दिन एक मिस्टर बनर्जी का एक शॉट था घोड़े वाला, तो वो मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला था कि जो भी मूवमेंट में है सब्जेक्ट, उसको आप इस तरह से लीजिए कि मूवमेंट पता चले। थोड़ा पैन कर लीजिए, देख लीजिए सभी स्लो शटर का शॉट है। ये लैंडस्केप, ये जोना फॉल का है। एक लड़की बच्ची साइकिल चला रही है, वो वहीं का है विदेश का। ये यहाँ झारखंड का, रांची का। रश हो रहा है, सब लोग मार्केट से लौट रहे हैं। तो अगर थोड़ा पैन इफेक्ट दे देते हैं तो आप कैमरे के थ्रू ही कर सकते हैं, तो पिक्चर बन जाता है। अगर आप इसको हाई शटर स्पीड पर कैप्चर कर लेंगे तो पिक्चर तो वही फ्रीज कर गया, बट ये मूवमेंट नहीं पता चले। मूवमेंट एक आपको वैल्यू ऐड करता है। मिस्टर बनर्जी आप देख रहे हैं, आप समझ लीजिए आपका घोड़ा, ये सभी स्लो शटर का है। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। ये स्लो शटर का है, ये सभी स्लो शटर पर है। ये सभी है, सभी स्लो शटर का है। स्लो शटर का अपना अलग ब्यूटी है। ये देखिए, ट्रेन से मैं लौट रहा था, ट्राई किया, एक इफेक्ट मिल गया। शटर स्लो है, ये लगभग 1/20 का शटर है। ये भी लगभग उसी से है। ये ट्रेन से लौट रहा था। ट्रेन ऐसे तो अगर मैं हाई स्पीड देता तो फ्रीज कर जाएगा सभी है, लेकिन बट ये जो है ये स्लो शटर का इफेक्ट है कि आपको लग रहा है कि ट्रेन में मूवमेंट है। ये सिंपल स्लो शटर का शॉट है, ये भी आप देख लीजिए स्लो शटर का शॉट है। ये 87 का शॉट लिया हुआ, मैं इस पर अवार्ड जीता था। उस समय यूनिफाइड बिहार हुआ करता था, झारखंड नहीं था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अवार्ड में टूरिज्म डिपार्टमेंट से ले लिया था। और इसी का आप देखेंगे, ये 3 साल पहले का शॉट है। इसी ये ब्लैक एंड व्हाइट 33 साल पहले का, ये अभी हाल का है। तो ये भी स्लो शटर के कारण ये थोड़ा इफेक्ट पता चलता है वाटर का। तो स्लो शटर का अपना अलग ब्यूटी है। आइए आपको फिल इन फ्लैश पर एक इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। फ्लैश को भी, जो आपका पोर्टेबल फ्लैश है, आपको बहुत काम देगा अगर आप उसका बढ़िया से यूज करते हैं। ये देखिए छठ पूजा का है, फ्लैश फिल कर दिए तो ये लाइट हो गया और उधर सन भी आ रहा है। एक्सपोजर फ्लैश का और उसका दोनों को मैच करा कर हमने शूट किया, तो ये एक इफेक्ट आपका मिल जाएगा। ये थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया, हालांकि फोटोशॉप से ठीक किया जा सकता है। ये फिल इन फ्लैश है, क्योंकि मैं राबड़ी देवी सीएम थी, उसके साथ नहीं जा रहा था, फ्लड कवर कर फ्लड कवर, तो मैंने फ्लैश फिल कर दिया इनसाइड चॉपर। ये देखिए एयर ड्रॉपिंग का है। अगर मैं इसका एक्सपोजर ले लेता तो फ्लैश को फिल करने से पता चल गया कि भाई ये एयर ड्रॉपिंग हो रहा है इधर से, नहीं तो वो एकदम सिलुएट बन जाता। ये सभी एयर ड्रॉपिंग का ही है। ये देखिए फिल इन फ्लैश का यहाँ का आपको पता चले जाएगा। ये 8 मार्च को वीमेंस डे होता है। वीमेंस डे में उस पर हम लोग को टास्क मिला कि ऐसा ऐसा, तो मैंने रेलवे से कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको मैं रेगुलर जाता था मैगजीन अपना देने। उन लोगों ने मुझे इस लेडी ड्राइवर के साथ अटैच कर दिया
तो ये ट्रेन के अंदर ड्राइवर के अंदर कैबिन में मैं चला गया उसके, तो मैंने खासकर शटर स्लो रखा कि पता चले कि ट्रेन का मूवमेंट है, तो ट्रेन का कि ट्रेन रन कर रही है, नहीं तो ऐसे मैं डायरेक्ट फ्लैश मार के चल देता है। देखिए इसमें फ्लैश भी फिल इन है, ट्रेन का मूवमेंट भी स्लो है, पता चल रहा है क्योंकि मैंने शटर स्पीड 20 का रखा और अपर्चर काफ़ी डाउन करके डायरेक्ट फ्लैश हिट कर दिया मैनुअली। तो मुझे ट्रेन का स्पीड भी पता चल गया और ये लेडी ऑन ड्यूटी है, ट्रेन ड्राइव कर रही है या उसकी ड्राइवर पता चलता है। ये हेलीकॉप्टर के में शॉट है, लेकिन इसमें देखिए हुआ कि का एयरक्राफ्ट का स्पीड अधिक रहता है, तो कैमरा जो है वो सिर्फ पायलट का लिया और इक्विपमेंट नजर आ रहा, बट बाहर का सब कुछ चोक हो गया। तो मैंने किया क्या कि दूसरे शॉट में फ्लैश फिलिंग कर दिया, तो ये भी पता चल रहा है और बाहर का भी पता चल रहा है। देख लीजिए यहाँ बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये चोक हो गया पूरा, लेकिन इसमें सब कुछ आ गया, इधर का भी और उधर का भी। ये फेस्टिवल होता है सरहुल, उसका शॉट है। ये फिल्म फ्लैश फिलिंग कर देने से इसका बढ़िया आ गया। कुछ बदमाशी भी हम लोग करते हैं फोटोग्राफर लोग। कोई कपल जा रहा है कहीं ट्रेन से, तो हमारी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर थी, मैं फट से कैमरा लगाया, जूम इन किया और ये कैंडिड शॉट मैंने बना लिया। हालांकि ये ट्रेन उसकी कहाँ गई, मेरी ट्रेन किधर गई, बट ये सब हम लोग थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए। आप लोग इनको तो पहचानते होंगे, इनको तो पहचानते होंगे। ये डोना गांगुली है, ओडिसी फेमस ओडिसी डांसर, ये सौरभ गांगुली की वाइफ। इनका बैले हो रहा था, बैले शूट था, 10 इयर्स पुराना शॉट है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ सर, लेकिन बहुत से पिक्चर से तो ये बैले का बहुत बढ़िया बैले था। रांची में मैं चला गया था, शूट किया था डोना गांग, बहुत अच्छा बैले। कुछ फोटोग्राफी मैंने फूड पर भी कर दिया। फोटो जर्नलिज्म में तो कुछ भी कर सकते हैं ना आपको अपॉर्चुनिटीज है, आप लिमिटेड नहीं, आप कर सकते हैं। कुछ फूड फोटोग्राफी मैंने किया ऐसे ही, वहाँ मेरी डॉटर इन लॉ जो वहाँ रहती है, वो कुछ चलाती वो वहाँ उन लोग के लिए। आइए स्लो शटर के बाद आपको हाई शटर पर ले चलता हूँ। ये 1000 का शटर है, हाई शटर। उधर मैंने स्लो दिखा है, ये हाई शटर स्पीड, ये भी हाई शटर स्पीड का है, हाई शटर स्पीड का है। तो आपको कैसा सिचुएशन में किस तरह से शूट करना है, ये थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए जब भी शूट करना है। नाउ कम टू नेचर। ये सब तो कॉमन चीज़ है, ये सब हम लोग नेचर में बहुत पसंद करता हूँ, शूट करता हूँ। नेचर की मुझे बहुत अपील करता है, तो अकॉर्डिंगली मैं कैमरा और इक्विपमेंट जो भी है, शटर स्पीड, ये सब सिंपल पिक्चर्स है, सिंपल श्रब का पिक्चर है। बट ये है कि इसको इन्हांस मैंने किस तरह से किया कि ऐसा बन गया। ये सभी 2004 का लिया हुआ है, 15 का शॉट है। सो ये नेचर शूट करता हूँ मैं, मुझे पसंद है नेचर शूट करना। ये इसका नाम मैंने लिख दिया थर्स्टी एंट।
ये एंट जो है पानी पी रहा है, ऐसा। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ कम टू पोर्ट्रेट। देखिए 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, इन्फेंट है। ये 13 सितंबर को बर्थ हुआ था, 13 अक्टूबर को शूट किया हुआ है मैं। ये मेरे भाई की ग्रैंड डॉटर है। तो बच्चे लोग ड्रीम करते हैं ना, तो उसमें उसका एक्सप्रेशन बनता है। बाई चांस मैं शूट कर रहा था और मैक्रो लेंस लगा था 100 mm मैक्रो। उसका एक्सप्रेशन आया, किस्मत मेरा, मैंने बना लिया इसका शॉट। ये 80s में जब मैं ज्वाइन किया था हिंदुस्तान टाइम्स, तो दीपावली टाइम में एक मेरे फ्रेंड की वाइफ है, सोम, शायद सोम या नाम, तो ये सभी छपा है। एसटी में उस समय छपता था। ये उस समय की फेमस पटना की मॉडल थी पूजा वर्मा, इनका भी छपा था मैं इस फ्रंट पेज में एसटी में। ये सभी मॉडल्स का है यूं ही। हालांकि ये सर ज़्यादा बढ़िया, बहुत एक्सपर्ट है इसमें। ये बच्ची आ गई मेरे सामने और मेरा कैमरा देख के हमको इमिटेट करने लगी, तो मैंने क्लिक कर लिया। ये एक सिंगर का है, बैकलाइट पिक्चर है, बैकलाइट। ये एक इंजीनियर मेरे फ्रेंड की डॉटर है, मेरे आई थी तो मैंने शूट किया। देखिए एक जेंटल लेडी एक कार ड्राइव कर रही है, सब कुछ की, बट इसका हम लोग एक जगह खड़े थे, गपशप मार रहे थे, देखे कि ऐसा एक्टिविटी, तो मैंने शूट कर लिया। ये सब फोटो जर्नलिज्म में चलता है। आपको फोटो जर्नलिज्म में पहली बात की एक्शन ऑलवेज चाहिए, ऑलवेज आपको एक्शन। मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से पोर्ट्रेट खिंचवा रहे हैं, एक्शन। तो ये तीस्ता सितलवाड़ है, एक्टिविस्ट है गुजरात की। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये एक्सप्रेशन कैच किया था। ये सिंपल एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ शूट कर दिया था, ये सभी पोर्ट्रेट्स। ये 82 या 83 का लिया हुआ शॉट है, ये लेडी का। उस समय कलर फिल्म लॉन्च हुआ था, तो मैंने इनका शूट किया था। ये 80s का फर्स्ट हाफ का ये शूट है। आइए मैं दिखाता हूँ। एक ट्राइब है जो कि रहता है जंगल में, उड़ीसा के डीप जंगल में। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें लड़का कौन है लड़की क्या है। इन लोग का ऐसा ही अटायर रहता है। लड़का लड़की जो है ना, ये बॉय है, गर्ल नहीं है। इन लोग का मेकअप ऐसा ही रहता है। मैं 3 दिन जंगल में रहा, जंगल में ही सोया। तो इन लोग का एक फेस्टिवल था या कुछ था, नहीं कोई फेस्टिवल था, तो मैं कवर करने गया था। कहाँ का ट्राइबल है? ऐसे ही रहता। डोंगरिया कौंद बोलते हैं इसको। ये उड़ीसा का नियमगिरी पहाड़ है, वहाँ कुछ इंडस्ट्रियल चल रहा है, उसका ये लोग स्टेशन करते हैं। स्टेशन चल रहा, तो वही कवर करने गया था। तो ये ट्राइब मुझे मिला था और मैं जंगल में ही रहा, वही जंगल में ही 3 दिन 3 रात रहा और ये सब शूट किया था मैं। डोंगरिया कौन, लड़का लड़की दोनों एक तरह से रहते हैं मेकअप करके। आपको बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर टीनेज लड़का है तब आप समझें कि ये लड़का है, अदरवाइज ये इन लोग का मेकअप ये सब वैसा ही रहता है। वही जंगल में रह के मैंने ये सब बनाया था। देखिए एक वोलेटाइल, ये सभी पुराने शॉट्स हैं मेरे 80s का। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता था, सोनपुर फेयर का।
एक मर्डर हो गया था तो डेड बॉडी हटा दिया, तो लेडी, क्योंकि हम लोग को ऐड करना पड़ता है ना फ्रेम में, अगर मैं इस लेडी का ही खाली शूट कर दूं क्लोजअप तो पता नहीं चलेगा। बॉडी हट गया था, उसका हस्बैंड को मर्डर कर दिया था, तो ये शॉट मैंने बनाया था। देखिए ये 2001 का यहाँ डोमिसाइल एजिटेशन हुआ था रांची में, तो काफ़ी फायरिंग वायरिंग भी हो गई थी। मैं बचा था उस समय, मेरे सामने एकदम फायर कर दिया, देख लीजिए ये मैं क्लिक कर रहा, ये फायर कर चुका था ये जवान। मैं एकदम उसके सामने था, मैं गोली मुझको लग सकती थी, लेकिन मैं किस्मत में बचा। और वो पीछे एक मंत्री जी थे और सब उनकी गाड़ी पर ढेला मारने लगा, पत्थरबाजी हो गई, तो ये उसका बॉडीगार्ड उठ के दौड़ कर आया और सीधा फायर कर दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फायर हो जाएगा, लेकिन मैं तो शूट कर रहा था। ये फ्लड में फायरिंग में कुछ कैजुअलिटी हुई थी? उस समय कैजुअलिटीज कुछ हुआ था। ये फ्लड में रेस्क्यू का मैं गया था डीप उधर कहीं कंट्री साइड, पूरा फ्लड एरिया में। इन्हें आप पहचानते नहीं होंगे, इन्हें पहचानते नहीं होंगे, पहचानते हैं कोई, एनीबडी? ये मिस्टर है डॉन मैकलिन, इनका नाम आप नोट करके गूगल कर लीजिएगा। ये डॉन मैकलिन, ये पटना आए हुए थे। ये वर्ल्ड के टॉप के ये कॉन्फ्लिक्ट जोन फोटोग्राफर है मिस्टर डॉन मैकलिन, ब्रिटिश फोटोग्राफर है। डॉन एम स्मॉल सी कैपिटल सी ULLIN। फिर से एक बार बोलिएगा भैया, मैकुली। DON और M स्मॉल सी देन कैपिटल C ULLIN। पटना आए थे, सोनपुर में शूट कर रहा था, सोनपुर फेयर, वहीं मुलाकात हुई, परिचय हुआ। मैं बताया कि आपको मैं बहुत जानता हूँ, अब इनका बहुत सा मैगजीन्स मैंने देखा, आप गूगल करके देखना। ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन फोटोग्राफर, ये खाली जहाँ वार हुआ होता है वहीं जाते हैं, बाद में वो छोड़ के ये लैंडस्केप फोटोग्राफर बन गए। तो ये देखिए अपने से ही कपड़ा वॉश कर रहे हैं, पटना में एक जगह ठहरे थे तो मैं गया था। ये सोनपुर फेयर से रिलेटेड पिक्चर्स है। बर्ड्स का आप लोग दिखा दिया, ये सभी ना ऐसे तो पिक्चर्स बहुत हैं, बट ये है कि आप चाहें तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जब भी हो आप शटर स्पीड का भी ध्यान रखिए, जब से जरूरत, खासकर लैंडस्केप में तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मूवमेंट जिस सब्जेक्ट में, वहाँ हम लोग शटर का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। स्पोर्ट्स हुआ या जैसे ये पूरा स्लो शटर पर है, और एज वेल एज लैंडस्केप भी है। ये मैं गया था फोटोबाक में, होरा, वहीं का शूट किया था। बहुत ही सुंदर है करण जी। तो थोड़ा सा प्रिपेयर, ये होरात जंगल गए थे 19 अगस्त को, फोटोबाक में ले गया था सभी फ्रेंड लोग हमारे, ये संजय बोस से सभी थे, तो वहाँ मैं ये शॉट बनाया था यूजिंग। सर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का नहीं है सर फोटो? स्पोर्ट्स में बहुत, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमें टाइम दिया गया था, उस हिसाब से मैं उतना सिलेक्ट नहीं किया। जैसे मैं दिखाया ना, सर्फिंग का दिखाया ना, हाई शटर स्पीड का,
धन्यवाद शटर का खाली खेल है। शटर अगर आप ठीक रखते हैं तो आपको एक इफेक्ट मिलता है। ट्रेन तो ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है, बट ये ट्रेन काफी स्पीड में रन कर रही है। आप चाहें तो आप ये एक छोटा सा, ये मैं गया था वहाँ बाहर, तो वहाँ का एक शॉट है। हैंडहेल्ड ही हमको लेना पड़ गया कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। इसी तरह से कैमरा को एक रॉक पर रखकर मैंने ये शूट किया था। ये भी आपको मैं देखता हूँ सर का कभी कभी स्लो सर्विस না পড়া আসবো বলে पुराना 15 সময় আসছি हाई शटर स्पीड मैंने दिखाया ही, ये 1000 का इस है। वहाँ ये मैं गया था पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, तो वहीं का है। वो लोग कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अ सर्फर देन यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन। वो उन लोग का वहाँ कहावत है। वहाँ सभी लोग सर्फिंग करते हैं और स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। हर तरह का ये स्केट है, स्केट पर ही चलते हैं जनरली लोग। यंगस्टर्स लोग क्या क्या करते रहते हैं। खासकर मैं जहाँ था वो लोग एयर का भी बहुत अति करते हैं। अगर आप मेरा फेसबुक फॉलो कीजिए तो आपको मिल जाएगा। হ্যাঁ মা কি বলছো আরে ঠিক আছে দেখো না अगर आप चाहें तो हमसे कुछ बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फीलिंग फ्लैश को भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम फील खाली फ्लैश मार दें, शटर अगर मैं स्लो नहीं रखता तो ये इफेक्ट मुझे नहीं मिलता कि ट्रेन फास्ट में रन कर रही है। तो ये सभी ड्यूरिंग शूट सोचना पड़ता है इमीडिएट कि मैं क्या करूँ, किस तरह से शूट करूँ। देखिए यहाँ फीलिंग फ्लैश है, यहाँ फ्लैश नहीं। আরে হ্যাঁ কিন্তু ব্যাপার प्लीज म्यूट ऑडियो, कोई बात कर रहे हैं साइड में, प्लीज म्यूट ऑडियो। हाँ, फीलिंग फ्लैश का ये ब्यूटी है कि आपका इनसाइड भी आ गया, बाहर का भी आ गया। इसमें फीलिंग फ्लैश नहीं है तो बाहर का चौक को कैप्चर, ये इनसाइड नहीं होता है। ये भी फ्लैश फीलिंग है। हालांकि कुछ फोटोग्राफर कभी फ्लैश नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार आपको उस तरह से बहुत करना पड़ता है। इफ यू आर इन मीडिया में आपको ये नहीं सोचा कि आप शॉर्ट मिस कर गए, आप ऑफिस को बता रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आप ड्यूटी पर हैं तो आपको कुछ लाना ही है वहाँ से। आप जो भी बना के बढ़िया कोशिश कीजिए लाने के लिए। तो ये सभी दूसरी बात कि मेरा 80% फोटोग्राफ इसमें सभी प्रिंटेड है, सभी मैगजीन में, पेपर में सब छप चुके हैं, सभी सभी छपा हुआ पेपर, क्योंकि मैं मीडिया के लिए काम करते रहा। तो ये सभी मेरे सभी छपे हुए हैं। स्पोर्ट्स पर तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैं ज़्यादा मैंने नहीं कहा कि मुझे बोला गया था, सर ने बताया था कि इतना टाइम है, ठीक है, मैं सेलेक्ट करके कुछ रख लिया। अब दिन भर आप वाटर में, आप बोट से या हेलीकॉप्टर से आप रहेंगे, आपको खाना भी नहीं नसीब होगा। ये भी होता है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं खाना भी नसीब नहीं होता। सर कुछ पुराने बिल्डिंग्स का अगर फोटो लिए होंगे तो सर? ये हम लोग फोटो वॉक में गए थे, ये तो ये कौन फोटो क्या है, हाँ
नागवंशी नवरतनगढ़, रतनगढ़ नागवंशी गुमला, गुमला से कुछ पहले। हाँ वही लोहरदगा, तो वही का शूट है। हाँ वही का ये है। ये वाला अभी मेरा ढह गया है, ऊपर वाला 40 साल के। हाँ ऊपर वाला ढह गया है गुम्बद। गिर गया। ये तो ढहा हुआ था ही, लेकिन इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसको रिनोवेट करना चाहिए, इसको बना के रखना चाहिए। इतना बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया चीज है। यहाँ तो रुइन हो गया ना। वहाँ 1800-1700 का बिल्डिंग जाके देखिए, एकदम चकाचक, इतना बढ़िया रखा है बना कर, और यहाँ रुइन हो जाता है। मैं काफी शूट किया, लेकिन वो सब मैं ऐड नहीं किया। फिर कभी मौका होगा तो मैं दिखा दूंगा। इससे आप फेसबुक देखिएगा तो उसमें करण जी धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो फोटो जर्नलिज्म के दौरान खींचे हुए फोटो हम लोग को काफी अच्छा लगा। और मैं माफी चाहूंगा सर के लिए। सर थोड़ा सा मीडिया कवरेज के, क्योंकि 9 बजे से पहले उनको देना पड़ता है। तो मैं ठीक है। जो भी हमारे मेंबर्स जो फोटो जर्नलिज्म पर अपना रुचि रखते हैं, वो उनको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मन में जिज्ञासा है, तो वो करण जी से पूछ सकते हैं। इनको भी कुछ पूछना है तो वो अपना ऑडियो आस्क एनी क्वेश्चन, आस्क एनी क्वेश्चन, फ्री टू आस्क। हेलो सर, मैं मुकुल मुखर्जी हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। तो ऐसा कोई जर्नलिज्म की तरफ से कभी प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ, जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे मतलब सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जहाँ पे जाके फोटोग्राफी करने का, तो वैसा कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ? देखिए, फोटो जर्नलिज्म में आपको अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचर शूट करते हैं तो अशोक जी सर आप थोड़ा अपना स्क्रीन को ऑफ कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में हैं। ठीक है जी सर। आपका फोटो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा। हम थोड़ा बीच में ऑफ लिए थे कुछ जरूरी काम के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। स्क्रीन को ऑफ कर लीजिए आप। कंप्लीट ऑफ कर दूं? हाँ, स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। मैंने स्क्रीन को जो शेयर किए थे ना सर, उसको फिर से क्लिक कर दीजिए। स्टॉप शेयर। हाँ, स्टॉप शेयर। राइट, ठीक है। बस अब चलिए। मुकुल का सवाल ये था अशोक जी कि वाइल्ड लाइफ एरिया में जहाँ पे कि कॉमन फोटोग्राफर के लिए जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे क्या कोई सरकार से ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है क्या मुकुल? यही सवाल था ना? हाँ सर। अशोक जी, थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं। ये एक्चुअली चाहता है मुकुल की जो नॉन जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन या तो बाय इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ऐसे लोग सरकारी कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो जर्नलिज्म के लिए है, उसमें क्या भाग ले सकते हैं? आराम से भाग ले सकते हैं। अब तो बहुत सा मैगजीन्स और ऑनलाइन भी हो गया है, और बहुत सा मैगजीन्स आप वाइल्ड लाइफ से ही सबसे रिलेटेड मैगजीन्स आप देखिए, सर आपको ज़्यादा बढ़िया से गाइड करेंगे कि वो भेजते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ पे कोई बढ़िया शॉट है तो आप उसको आप भेज सकते हैं, और विद डिटेल्स। और वाइल्ड लाइफ में तो जनरली हाई इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, 600 से तो नीचे चलेगा नहीं, बहुत हैवी इक्विपमेंट चाहिए। अगर आपके पास उतना पॉकेट अलाउ करता है तो आप लीजिए, और फिर आप नहीं सर, बढ़िया शॉट बनाइए वाइल्ड लाइफ में। और आप
गूगल करके देख लीजिए कौन कौन से अच्छा अच्छा मैगजीन्स है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आपका यूज हो सकता है। अब पर्टिकुलर किसी एक मैगजीन सर मैगजीन पैसा नहीं देती है एक्चुअली, और प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता मिलेगा एक्चुअली, मैगजीन से प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो मैं एक्चुअली बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ। फोटो को कहीं पे मैगजीन में देना उतना सर मेरा बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी फोटोज अभी मैमल्स ऑफ इंडिया वगैरह में आने वाले हैं, तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं हूँ कि कोई मैगजीन में मुझे फोटो देना पड़े। बट हाँ, कोई प्रोजेक्ट जहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा अगर थोड़ा सा अगर आप हमको परमिट करें करण जी, तो थोड़ा हम थोड़ा बोले इसके विषय में। हाँ जी सर। है मुकुल। हाँ सर। पहला चीज, हाँ, झारखंड गवर्नमेंट फंडिंग करती है हाँ, कैरी आउट एनी प्रोजेक्ट हाँ सर, जो कि झारखंड से संबंधित हो। हाँ, तो एक आइडिया है तुम्हारे लिए कि आप चाहो तो झारखंड सरकार से हाँ, कॉन्टेक्ट करके, और जो वाइल्ड लाइफ है झारखंड का, हाँ, लिमिटेड टू झारखंड, उस पर हाँ आप सर, काम कर सकते हो। हाँ सर, और बिकॉज़ इसके हाँ, लिए राइट, जो आपको आइडिया चाहिए आप बाद में हाँ, शैकत चटर्जी से बात कर लेना, श्योर सर, ठीक है। यस सर, और संजय बोस जी से बात कर लेना, ये लोग आपको ठीक है। गाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। दूसरा क्या है कि सबसे पहली बात है कि कुछ भी पाने के पहले हाँ, एक फोटोग्राफर को, ये कॉमन है सबके लिए, हाँ, एक फोटोग्राफर को अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना पड़ता है। राइट सर, जब भी जैसे आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे राइट सर, तो हर कोई वॉच करता है, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या मैगजीन्स हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, वो आपके काम को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वॉच करते हैं। तो पहले वहां पे हम लोगों को अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि यार ये जो बंदा है ये इसको अगर हम काम दें तो मेरा काम बेहतर होगा। तो ये भी एक जरूरी है हम सभी फोटोग्राफर्स के लिए, ठीक है। और कोई सवाल पूछना चाहता है? अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें। मैं आग्रह करूंगा अपने धनबाद कैमरा क्लब के सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार बनर्जी से कि वो हमारे गेस्ट का धन्यवाद ज्ञापन करें, और जो भी हमारे नॉन मेंबर्स भी इस प्रेजेंटेशन में सम्मिलित हुए हैं उनको भी थैंक्स दें। ओवर टू अरुण कुमार बनर्जी। धन्यवाद सर। धनबाद कैमरा क्लब का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुहिम हम लोग छेड़े हैं फोटोग्राफी का डेवलपमेंट के लिए, उसमें आप सब शामिल हुए। हमारे इस लड़ाई में आप भी एक हिस्सा है, और जितने भी लोग जो धनबाद कैमरा क्लब के मेंबर हैं नहीं, बाहर से जुड़े हुए हैं, आज हम लोग काफी आनंदित है आप सबों के लिए। आप आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का, और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का ये स्थिति कब हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्टिविटीज है वो रुकना नहीं चाहिए। सृष्टि कभी रुकती नहीं है, सृष्टि ध्वंस है वहीं से पैदा होता है। तो इस जो माहौल है, ये जो हमारे माहौल जो है, नेगेटिव माहौल को हम लोग पॉजिटिव में बदल लें, और इसके लिए जूम को धन्यवाद, एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे जरिए हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं और अपना एक दूसरे के साथ जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे हैं। ये सारे चीजों मिल करके हमारे फोटोग्राफी का जो स्किल है उसको आगे बढ़ाएगा, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा कामना है। धन्यवाद। मैं भी आप लोग को धन्यवाद देता हूँ सर। एक मिनट, मुझको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए, और पेशेंटली मेरे वर्क को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके हाँ बोलो स्मृति बोलो। सर ये जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी में कितना डिफरेंस है? क्या चीज?
सर जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी में कितना डिफरेंस है? स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी, पहला चीज। और स्ट्रीट और फोटो जर्नलिज्म में फर्क है कि फोटो जर्नलिज्म में यू आर कैप्चरिंग ए डिसिसिव मोमेंट। जैसे आप सब्जी मंडी में जा रहे हो, है ना, औरतें वहां सब्जी बेच रही हैं, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गया, ठीक है। अचानक वहां कोई ट्रक खड़ा है और ट्रक से सब्जी अनलोड हो रहा है, ठीक है, और अनलोड होते होते ट्रक ही पलटी खा गया, तो वो जो ट्रक को पलटी खाने का जो मोमेंट कैप्चर करना है, दैट इज फोटो जर्नलिज्म, ठीक है। तो फोटो जर्नलिज्म बेसिकली एक वो चीज है जो एक मोमेंट को, डिसिसिव मोमेंट को कैप्चर करता है। और एक और बता दें फर्क की, प्रेस फोटोग्राफी में और फोटो जर्नलिज्म में भी फर्क है। प्रेस फोटोग्राफी में क्या है कि प्रेस में खबर देनी है, समाचार देना है। तो जैसे कहीं पे किसी का उद्घाटन हो रहा है, वहां फोटो खींच लिया गया, वो सब प्रेस फोटोग्राफी है। लेकिन उसी उद्घाटन में अचानक जो नेताजी है मंच से गिर गए और उनके गिरने का जो मोमेंट है, अगर वो कैप्चर हो गया तो दैट इज फोटो जर्नलिज्म। स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं बता दूं, एक मैकरी करके है, पूरा नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टीव मैकरी, अफगानी स्टीव मैकरी, वो एक्सपर्ट है और जो अफगानी लड़की का पिक्चर बनाया उससे बहुत फेमस हुए। माने इसको मोटा मोटी ये जान लो, फोटो जर्नलिस्ट फोटोग्राफ कैन बी ए स्ट्रीट लाइफ, बट स्ट्रीट लाइफ कैनॉट बी ए फोटो जर्नलिस्ट फोटोग्राफ, ठीक है। हाँ, तो बिफोर वी कंक्लूड, let me, because I am speaking in English because there are a lot of people from Bengal, they may not be following Hindi so well. So in this series, tomorrow we are going to have a very senior photographer who is also one of our jury, Madam Trina Sanyal, whose photo presentation will be done tomorrow on 14th. And again on 16th, the principal of Institute of Photographic Arts, Damdam, Sri Subrata Kumar Das, will present his photo presentation. On 18th, I will be in front of you with only 30 to 40 photographs on a particular theme. After that, on 19th, we have got a lot of activities, and but still we have not worked out details. Hopefully we'll work out details by tomorrow or day after, and we'll let you know in the WhatsApp group. Thanks all for joining us. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Sir, enjoyed the session. Good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, Ashok sir. Everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.